नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूँ बागपत शहर में और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर बागपत ज़िले में 3 विधानसभाओं के चुनाव 10 फरवरी को होने जा रहे हैं, जिनमें बागपत विधानसभा, बड़ौत विधानसभा और छपरौली विधानसभा आते हैं। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ राष्ट्रवंदना चौक के पास बागपत शहर में और मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा खड़े हैं। आपका नाम? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी। जी। तो जैसा कि 10 फरवरी को चुनाव है, मतदान है जी, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, देखो भाजपा तो अब क्या स्पष्ट है नहीं, क्योंकि गठबंधन जीतेगा। गठबंधन इसलिए जीतेगा क्योंकि भाजपा ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो अपने वादों पे अटल रहे हो। जितने भी वादे रहे उसके बिल्कुल खत्म हुए। यानी कि कोई मुद्दे गिनवा दीजिए जो उन्होंने वायदे किए हैं और पूरे ना किए हों। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार पे आ जाइए। हमारे युवा बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं पकौड़ा बेच। इन्होंने कहा था शुरुआत में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं हम क्या करें, उन्होंने कहा था कि आप पकौड़े बेचो और वही काम आ गया। रोड पे कटोरे आ गए हाथ में, क्या करें बताइए। माता बहनें हैं हमारी, नोटबंदी पे आ जाइए आप। नोटबंदी पे माता बहनें खूब डंडे बजे, इन पे लाइन में लगे, उन्हें क्या मिला बताइए। आइए यहाँ पर दूसरे बंधु हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना? आपका नाम? सर राजकुमार है मेरा नाम। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमारी तो वोट फॉर बीजेपी है। वोट फॉर बीजेपी? हाँ जी। ऐसी क्या बात है यहाँ पर? तो ये भाई साहब नाराज दिखाई पड़े काफी। हाँ जी। आपको बीजेपी की क्या बात पसंद आई? बीजेपी की गुंडाराज और भ्रष्टाचार, हाँ, ये खत्म हो गया जी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये रोड बन गया, नहाए धोए बराबर हो जाए थे जी। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात 370 हटा दी थी जम्मू कश्मीर से। और उस सबसे 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई राम मंदिर, बीजेपी ने 7 साल में बना के खड़ा कर दिया जी। बीजेपी से सरकार कोई सी अच्छी लगी नहीं आज तक। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भाई साहब का जवाब दे रहे हैं। हाँ। ये कह रहे हैं कि नोटबंदी में हाँ, लोगों की मुसीबत हुई है। हमें बता दीजिए कितनी मुसीबत हुई है। हमें बता दीजिए, काम बेकार गिनवा दिया सरकार ने, जो वादा किया था वो पूरा ना हुआ हो। उन्होंने बिजली का वादा किया था, पूरी बिजली नहीं मिले तो वो बता दीजिए। पानी का वादा है, वो पानी पूरा ना मिल रहा है वो बता दीजिए। राशन, मेन मुद्दा राशन का, फ्री राशन महीने में 2 बार मिल रहा है वो बता दीजिए किस सरकार ने हमें दिया है। और आपका रोड बन रहा है एक, और ग्रीन एक्सप्रेस पे बागपत में निकल रहा है। बताइए विकास क्या है भाजपा ने किया है? और इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये जो इतने मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हाईवे बनवा दिया है। देखो हाईवे बनवा दिया। हाईवे तो मायावती सरकार में पास हो गया था, ये उसे बजट ही नहीं मिला, उसकी सरकार चल। यहाँ पर ये है कि पास तो किसी की सरकार में भी हुआ हो, लेकिन बात ये है कि पास करके चले जाते हैं, सरकारें चली जाती हैं। इनका कहना है कि ये बना किसकी सरकार में? देखो सुनो, ये जितने भी रोड बने हैं वो आम जनता का तो फायदा है ही। ऐसे ही हमसे टैक्स लिया जा रहा है, इससे क्या दिक्कत है? रोड तो वे बनाओ या वे बनाओ, रोड से तो उन्हें ही फायदा है, टैक्स लिए। मुद्दा तो विकास का है, और विकास गिनवाइए। बताओ क्या नहीं हो रहा, हमें ये बता दिए। विकास हमें ये बताइए क्या नहीं हुआ है, हमें ये बताइए। उत्तर प्रदेश में 2015 में सपा सरकार में भर्ती हुई थी शिक्षकों की, वो रोक दी गई थी। वो अब जाके भाजपा सरकार में भर्ती पूरी हुई है शिक्षकों की। 69,000 शिक्षक भर्ती हुए हैं। हमें बता दीजिए, रोजगार की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार की बात यह है कि अब आप ये भाई कह रहे हैं, इनका ही जवाब देता हूँ मैं। शिक्षा मित्रों की छोड़ो, जितनी भी वैकेंसी वगैरह निकली है, पिछली जितनी भी सरकार चलती गई, मायावती की गई है, ऐसे ही इनकी अखिलेश जी की गई है, सबकी चलती हुई आई है। इसमें बताइए भर्ती 1 2 4 जितने फार्म भरे कि मक्की वैकेंसी निकल रही है, युवाओं ने फार्म भरे, वे उनके पैसे नहीं लगे, 1500 कुछ तो लगे होंगे, वे रद्द कर दी गई, सब रद्द कर दी गई। चलता रहा ऐसे ही। ऐसे नोट उस पर आ जाइए, कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसी के डाले? इस 15-15 लाख वाला मुद्दा ये था, मोदी जी ने कहा था कि काला धन इतना है विदेश में, अगर किसी को दिया जाए तो 15 लाख एक आदमी के व्यक्ति के पास आ सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं दूंगा, उन्होंने कहा था काला धन इतना है कि अगर एक व्यक्ति को दे तो 15 लाख उसके बाटे में आ जाएंगे। हम वो दिखा सकते हैं आपको। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है गठबंधन की। गठबंधन भारी पड़ रहा है।
गठबंधन भारी पड़ रहा है। जो यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो अहमद हमीद जी, वो पूर्व में जो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं कौकब हमीद, उनके लड़के हैं। और गठबंधन जो उन्होंने किया है वो अखिलेश जी की पार्टी के साथ किया है। तो एक तरफ जयंत चौधरी प्लस आपका अखिलेश यादव है और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल है। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं सत्ता में कोई भी आई है लेकिन भाजपा नहीं आएगी। वो हो या अखिलेश हो या मायावती हो या और कोई अन्य पार्टी हो। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी पहले भैंसें खुलती थी और ट्रोले चोरी होते थे, इस प्रकार की बातें आ रही हैं। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी तो अधिकारियों की है। अगर हम किसी चीज़ के किसी काम के लिए जाते हैं तो पूरा अगर पैसा मिलेगा उन्हें तो काम करेंगे। और भाजपा के हर विधायक के दौरे जा लिए, हर उसके दौरे जा लिए, किसी भी काम के मुद्दे पर आ जाइए, कोई सुनता ही नहीं है। बताइए किसका काम होता है? अगर किसी का कोई विवाद हुआ है गांव के अंदर, वो आज तक नहीं। अब मैं अपने मुद्दे पे लेकर चलता हूँ। हमारा एक SC/ST एक्ट का मुकदमा है, इतने रुपए मांगे हैं हमारे से, आज तक हमारा कोई दायरा नहीं हुआ। बताइए आप। तो यहाँ पर इनका हमें टॉर्चर किया जा रहा है। इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? बताइए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक बात कहना चाहूँगा, बसपा सरकार भ्रष्टाचार के में बिल्कुल विलुप्त थी, सपा सरकार पूरी थी। ये 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी पे नहीं है। हमें बता दीजिए 5 साल में कौन से भ्रष्टाचार का आरोप हो। और बीजेपी सरकार में गुंडे अंदर है, जेल के अंदर है, या तो भाग गए या अंदर है, बता दीजिए। अब फिलहाल जो चुनाव 10 तारीख में होने जा रहा है उसमें आपको क्या लगता है? गठबंधन जीतेगा। गठबंधन जीतेगा। यहाँ पर कुछ और युवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और यहीं पर अंदर कुछ दुकान में बैठे हुए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर। जी क्या कहना चाहेंगे? भैया बीजेपी सरकार आ रही है 100% बिना किसी संशय के। जी कुछ लोग कह रहे हैं गठबंधन आएगा, कहीं गठबंधन दूर दूर तक कहीं नहीं आने वाला है, क्योंकि सबको सुशासन चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए जो इस सरकार ने दिया है हमें। और यहाँ पर्टिकुलर बागपत की बात करो तो हमें देखो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, रोड कितने बढ़िया होगी, बिजली पानी की सुविधा कितनी बढ़िया होगी, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, गृहिणियों को जिसके पास गैस नहीं थी उसको गैस मिली है, जिसके पास बिजली नहीं थी उसके घर में फ्री बिजली का कनेक्शन दिया है। तो क्या जयंत चौधरी जी को मौका नहीं दिया जाएगा यहाँ से? जयंत चौधरी को मौका तो मिले, लेकिन पहले क्या किया? RLD वालों ने पहले भी कुछ नहीं किया। मौका क्या उसको देने का लाभ क्या होगा? नहीं तो पहले तो उनके पिताजी थे, अब की बार जो है वो युवा नेता हैं तो है, लेकिन सरकार में उनका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। यदि सपा की भी चलो मान लो 1% आती है तो इनको कौन पूछेगा? वहाँ तो आजम खान की चलेगी जी। वहाँ तो आजम खान का रहेगा, मुख्यमंत्री तो आजम खान ही रहेंगे, तो इनको कौन पूछेगा? हम तो फिर वहीं के वहीं, हमारा विकास बिल्कुल नहीं होगा उस तरह से। तो जो है तो वोट तो उसको दो ना जो पावर में आने वाली पार्टी है। हमारा इस बागपत का विकास इसीलिए नहीं हुआ आज तक क्योंकि हम बिल्कुल इक्का दुक्का MP यहाँ से चला गया, 2-4 MLA चले गए, उनको कोई पूछा नहीं सरकार में जो है। तो सबसे बड़ी तो मानसिक शांति जो है ना सुशासन को लेके, क्योंकि आपके पास धन भी है, सब कुछ है, लेकिन यदि आपको मानसिक शांति नहीं है तो उसको कोई लाभ नहीं है। फिर आपको यही लगता रहेगा, इधर से डर लगेगा, कहीं रास्ते में जा रहा हूँ वहाँ लूट पीट का डर लगेगा। कोई किसान है तो उसको वहाँ अपनी फसल जो है रात को भर भर के ले जाते थे। अभी पिछले 5 साल में किसी की फसल, यदि वहाँ कोई रखवाला भी नहीं है तो 5 साल में किसी की फसल वहाँ से उठाई नहीं है किसी ने, पड़ी रही इधर रात को जो है। अगर लोगों की ट्यूबवेल में पहले कहीं कच्चा गैंग और कहीं ये गैंग और वो गैंग जो है दुनिया भर की। किसी का किडनैपिंग कहाँ हुआ? बागपत में हुआ 5 साल में? किसी का किडनैपिंग नहीं हुआ। पहले कितने किसी भट्टे वाले का किडनैपिंग हो गया, कभी किसी का हो गया। ये सुशासन तो इससे बढ़िया कौन देगा? आज की डेट में सुशासन को लेके से इतने प्रसन्न है लोग। हमारा रोड ये आप देखो पेड़ कट गए कभी के, और कब से वो यहाँ से इसमें यमुनोत्री मार्ग पे आज तक काम नहीं हुआ। अभी इसी सरकार ने तो किया सारा का सारा। लेकिन रोजगार के लिए कह रहे हैं कि जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए क्या किया सरकार ने? रोजगार को लेके अभी सरकार बोल रही है कि 2 लाख रोजगार हमने दिए इसमें 4 साल 5 साल के अंदर। तो ये दूसरी सरकार क्या करती? मैं तो ये मानता हूँ, अपने मेरी राय ये है कि जितनी आपदा हमारे पास ये महामारी ये 2 साल से चली हुई है, जिसमें सारे विश्व की सारी सरकारें बैठ गई, सबका बजट जो जीरो बेस बजटिंग पे आ गया है, ये हमारे देश में तो फिर भी मैं मानता हूँ कि हमारी इकोनॉमी उससे ऊपर गई है।
दूसरे देशों के मुकाबले जो है। तो ये रोजगार ये 2 साल में, ये 3 साल में कहाँ से रोजगार दे पाते, मुझे तो समझ में नहीं। जितना ये इन्होंने जो है ना प्रो प्लानिंग कर करके जो है अपना केंद्र सरकार ने और हमारी बीजेपी सरकार ने जो विकास कर दिया, वो शायद ये कर भी ना पाते इसमें। यहाँ पर जो है व्यापारी वर्ग है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या मुद्दा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजीव अग्रवाल। तो संजीव अग्रवाल जी, आप जैसे कि 10 तारीख में यहाँ पर चुनाव है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? एक तरफ तो सत्तारूढ़ पार्टी से योगेश धामा जी हैं और दूसरी तरफ गठबंधन से अहमद हमीद जी हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जब से हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा योगी नाथ जी की सरकार आई है, तब से हमारे यहाँ पे कानून की स्थिति बहुत बेहतर है। सड़कों का जाल बिछाया गया है और जो हमारे को जन सुविधा के अंदर बिजली, पानी, इसकी सुविधा बहुत बेहतरीन मिली है। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन्होंने हर जगह बहुत बेहतरीन कार्य किया है। इसलिए हम सब बाबा जी के साथ है, योगेश धामा जी के साथ है। लेकिन किसान तो कह रहा है कि ये बछड़ों से परेशान है, पूरी रात बछड़े भगाने पड़ते हैं। किसानों का जो मुद्दा है, जो बछड़े भगाने पड़ते हैं, इसके अंदर कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो हर एक जगह, शहरों के अंदर भी आप देखोगे तो शहरों के अंदर शहरी व्यक्ति है कहेंगे कि हमारे यहाँ पर भी आवारा पशु घूमते हैं। लेकिन ये हम सब आम व्यक्तियों की कमी है कि हम अपने पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं। इसको हमें अपने घर के अंदर रखने की आवश्यकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ से जो बागपत से हैं हमारे धामा जी हैं, वही हमारे उसमें नंबर पे लगे हुए हैं कि भाई उन्होंने जो ये काम किए हैं ये भी अच्छे करते हैं। वो जहाँ पे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन करने के बाद में वो समय दे देते हैं, उसी समय वो खड़े मिलते हैं। हर समय वो हमारे साथ रहते हैं। और कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जोनी। तो जोनी जी, आपको क्या लगता है? बीजेपी बीजेपी किस मुद्दे पर अच्छा काम करा अच्छा अब तक। तो कोई 3 काम गिना दीजिए, कोई 3 काम मुझे बीजेपी के आप गिना दीजिए। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के पास में मकान नहीं थे, गरीबों के, जो बेचारे कभी बारिश भी हो जाती थी बैठे रहते थे, उनके ऊपर छत दे दी। छत देना भी बहुत बड़ी बात होती है। और तीसरी बात यह है कि जो खुलेआम कोई लड़की घूमती थी, लड़के छेड़ देते थे, बदतमीजियाँ होया करती थी, काम वो अच्छा करा है। नहीं, पहले क्या होता था? जब पहले छेड़छाड़ होती थी उसमें क्या होता था? पहले छेड़छाड़ भी होती थी, दंगे भी होते थे, आपस में लड़ाई वड़ाई भी होया करती थी, सिर भी फूट जाया करते थे, गोली भी लग जाया करती थी, कुंबे के कुंबे भी ख़त्म हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 2 काम अच्छे करे और एक रोड का बहुत अच्छा काम करा योगी सरकार ने। जी, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पर लोगों का स्पष्ट रूप से रुझान है युवाओं का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये युवा ही थे जो पिछली बार भी बीजेपी की नैया को जिन्होंने पार लगाया था। और ज़्यादातर युवाओं का आज यही मत है बागपत विधानसभा में कि वो बीजेपी को ही लेकर आएंगे। बाकी कवरेज के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं।